Hello students, so welcome to the another video of our PYQ series. Today we'll discuss the PYQs of last 5 years from the chapter Locomotion and Movement. So let's start with the PYQ discussion. So our very first question is from NEET 2024 re-examination, which is match the following. एक तरफ हमें joints दिए गए हैं, इनको हमें type of joint से मैच करना है. वेरी फर्स्ट इज जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पिक्टोरल गिर्डल. हमें पता है पिक्टोरल गिर्डल में जो ह्यूमरस है ये फिट होती है इनटू दिस पिक्टोरल गिर्डल इनटू ग्लिनोइड कैविटी. तो यहाँ पे ये कौन सा जॉइंट बनता है? दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, राइट. फिर आते हैं नी जॉइंट पे. नी जॉइंट इज अ टाइप ऑफ hinge joint. ये एक hinge joint है. You have to remember कि knee joint as well as elbow joint both are hinge joint. The next is joint between atlas and axis. Now ये atlas and axis क्या है? Atlas is our very first vertebra, C1 या cervical 1 भी बोल देते हैं जिसे, and axis is our C2. तो first and second vertebra के बीच में जो joint है that is pivot joint, राइट. नेक्स्ट इज जॉइंट बिटवीन कार्पल्स. हमारी कार्पल्स के बीच में जो जॉइंट है दैट इज ग्लाइडिंग जॉइंट. सो लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन. A is for 2, B is 3, C is 4 and D is 1. So our A option is correct. I hope it is clear. Let's move to the next question. Next is select the correct statements regarding mechanism of muscle contraction. कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसमें से हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. सो वेरी फर्स्ट इज मसल कंट्रैक्शन. इट इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय CNS. यहाँ तक ठीक है, लेकिन इट इज राइटिंग वाया सेंसरी न्यूरॉन. क्या ये सेंसरी न्यूरॉन है जो सिग्नल लेके आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से? नो, दिस शुड बी मोटर न्यूरॉन. ये मोटर न्यूरॉन है, तो ये ऑप्शन हो जाता है, ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत. सो आर ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट, जिससे हमारा सी ऑप्शन जो है एक्सक्लूड हो जाता है. नेक्स्ट इज न्यूरोट्रांसमीटर जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा. के बात सही है, यस. जो हमारे मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे ही हम क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा. और इसी पे जो है न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन आके यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करती है एंड this neurotransmitter bind to the acetylcholine receptors present on this sarcolemma, जिससे action potential generate हो जाता है. So this statement is correct. Next statement है increased calcium level leads to binding of calcium with troponin on actin filaments. Yes, जैसे ही action potential जनरेट होता है इट ट्रेवल फर्दर. यहाँ पे प्रेजेंट होता है मसल फाइबर के अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर आएगा और एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर जो ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है उसके एक सब यूनिट पे जाके जुड़ जाएगा. तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट. देन नेक्स्ट इज मास्किंग ऑफ एक्टिव साइट्स फॉर एक्टिन इज एक्टिवेटेड. नहीं, मास्किंग एक्टिवेट नहीं होती है, ये अनमास्क हो जाता है. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज यूटिलाइजिंग एनर्जी फ्रॉम ATP हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म क्रॉस ब्रिज. यस, जैसे ही ATP जो बाउंड हुआ है ऑन द मायोसिन हेड के ऊपर जो ATP जुड़ा है ये हाइड्रोलाइज होगा तो ये क्रॉस ब्रिज जो है बन जाता है बिटवीन एक्टिन एंड द मायोसिन हेड एट द 90 डिग्री एंगल. So ये ऑप्शन भी करेक्ट है. So let's see the correct statements. B is correct, C is correct and E is correct. So our A option is correct for this answer. So let's move to the next question. Next is we have been given the certain pictures of the muscles. So we have to identify the correct for them. So name of muscle and location is given. Very first is skeletal muscle, राइट. सो यहाँ पे लिखा है स्मूथ और यहाँ पे भी लिखा है इनवॉलंटरी. स्केलेटल मसल इज नॉट इनवॉलंटरी, तो हमारा ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन तो यहीं पे गलत हो जाते हैं. लेट्स सी दीज टू स्केलेटल मसल्स आर फाउंड इन बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स. यस, ये दोनों सही हैं अभी तक. नेक्स्ट इज स्मूथ मसल. स्मूथ मसल, यस,
and it is also involuntary, and smooth muscle is found in stomach, right? And involuntary muscle, the smooth muscle is also found in intestine. ये दोनों भी ठीक है अभी तक. नेक्स्ट देखते हैं द सी पिक्चर, ये फिगर इज ऑफ कार्डिक मसल. तो देखते हैं यहाँ कार्डिक मसल इज प्रेजेंट इन हार्ट, ये ठीक है, लेकिन इसी ऑप्शन में दिया है स्मूथ मसल, ये गलत हो जाता है. सो आर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन मैच द फॉलोइंग, जो जॉइंट से है, जॉइंट से बहुत सारे मैक्सिमली क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिपीट हुए हैं. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. फिर है फिब्रस जॉइंट्स. फिब्रस जॉइंट वी नो डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, और हमारे स्कल बोन यानी कि क्रेनियल बोन्स जो है वहां पे प्रेजेंट रहता है. ठीक है, जैसे टेम्पोरल हो गया, पैराइटल हो गया, फ्रंटल, ऑसिपिटल, इनके बीच में जिसे हम स्यूचर्स बोल देते हैं. सो फिब्रस जॉइंट इज प्रेजेंट इन स्कल that do not allow any movement. Then moving on to cartilaginous joint, कहाँ होता है? वर्टिब्रल कॉलम में एडजेसेंट वर्टिब्रे के बीच में, और ये लिमिटेड मूवमेंट अलो करता है. Then next is hinge joint, ये पहले भी आ चुका है. Hinge joint is found in our knee. It is present at our knee joint and this helps in locomotion, right? Then again ball and socket joint, ये भी आ चुका है पहले ही. ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल के बीच में, एंड वी नो कि वी कैन रोटेट एट दिस जॉइंट, रोटेशनल मूवमेंट ये अलो करता है. सो लेट्स सी द करेक्ट ऑप्शन. ए फिब्रस जॉइंट जो है 3, A3, B1, C4 एंड D2. सो आर दिस ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट 2023 का है. अगेन जॉइंट से क्वेश्चन है. कार्टिलेजिनस जॉइंट अभी हमने डिस्कस किया कहाँ प्रेजेंट होगा, बिटवीन एडजेसेंट वर्टिब्रे इन वर्टिब्रल कॉलम. देन बॉल एंड सॉकेट अभी अगेन हमने डिस्कस किया, बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गडल. फिब्रस जॉइंट कहाँ होता है? बिटवीन आर फ्लैट स्कल बोन्स यानी कि क्रेनियल की बोन्स. देन सैडल जॉइंट कहाँ होता है? हमारे थंब के कार्पल एंड मेटाकार्पल के बीच में. दैट इज अ टाइप ऑफ सिनोवियल जॉइंट. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है A2, B4, C1 and D3. This A option is correct. Next, another question from NEET 2003. So we have been given with certain statements regarding the skeletal muscle. हमें correct statements ढूंढनी है इसमें से. सबसे पहली statement जो है, muscle bundles are held together by collagenous connective tissue layer called fascicle. नहीं. Muscle bundles are held together by collagenous connective tissue known as fascia. Fascia बोलते हैं उसे, not fascicle. Fascicle क्या है? Group of muscle fiber. ये muscle bundle को fascicle कहते हैं. But here the correct word should be fascia. तो ये statement हो जाती है गलत. Sarcoplasmic reticulum of muscle fiber is storehouse of calcium. Yes, it is correct. Striated appearance of skeletal muscle fiber is due to distribution pattern of actin and myosin. Yes, जो हमें myofibril में हमें sarcomere दिखता है, that is basically the arrangement of actin and myosin protein. इसलिए हमें ये striations दिखती हैं, right? तो इसी पैटर्न की वजह से ही हमें striations दिखती हैं. So this is correct statement. नेक्स्ट देखते हैं. एम लाइन इज कंसीडर्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन कॉल्ड सार्कोमियर. नहीं, सार्कोमियर ही ये एक यूनिट बिटवीन टू एडजेसेंट जेड लाइन. ये एक जेड लाइन है, ये दूसरी जेड लाइन है. दो एडजेसेंट जेड लाइन के बीच का जो रीजन होता है उसे ही सार्कोमियर कहते हैं, और सार्कोमियर ही फंक्शनल यूनिट है कंट्रैक्शन का, नॉट एम लाइन. एम लाइन तो है वो, एम लाइन इन मायसिन फिलामेंट्स को ये जोड़ के रखती है, सेंटर में होता है एक सार्कोमियर के. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. वी हैव टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर. सो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे हो जाता है बी इज करेक्ट एंड सी इज करेक्ट. ए एंड डी आर नॉट करेक्ट. सो आवर ऑप्शन इज ए ऑप्शन. Let's see next question from NEET 2022 phase 2. We have to choose the correct statement about muscular tissue.
स्मूथ मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, नहीं, यूनिन्यूक्लिएटेड, लेकिन इनवॉलेंट्री होती है. So this option is incorrect. Skeletal muscle fibers are uninucleated? No, these are multinucleated and found in parallel bundles. ये ठीक है. Again, this option is incorrect. Intercalated disc allow the cardiac muscle cells या fibers to contract as a unit. Yes, जो skeletal muscle fibers हैं उनमें cardiac intercalated disc जो है वहाँ पे gap junctions present होते हैं. तो अगर एक मसल फाइबर के पास सिग्नल आ रहा है फॉर कंट्रैक्शन तो वो बाकी मसल फाइबर्स पे भी इन डिस्क के थ्रू स्प्रेड हो जाएगा ताकि कार्डिक मसल फाइबर्स कंट्रैक्ट हों एज अ सिंगल यूनिट. So this option is absolutely correct. Wall of blood vessels are made up of columnar epithelium? नहीं, जो ब्लड वेसल्स की वॉल में जो एपिथेलिया होता है दैट इज सिंपल स्क्वेमोस टाइप, नॉट कॉलमनर. तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है. सो आवर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज सी ऑप्शन. मूविंग फर्दर, अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, फिलामेंट थ्योरी वाज गिवन बाय हक्सले एंड हक्सले. तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो देख लेते हैं. Actin filament slide away from A band resulting in shortening of sarcomere. ये तो ठीक है, sarcomere shorten होता है, लेकिन actin filaments move towards the center of A band, not away. तो ये हो जाता है गलत. Actin and myosin filaments slide over each other to increase the length. No, to decrease the length of sarcomere. Sarcomere shortens, not lengthens. This is also incorrect. नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ ए बैंड डज नॉट चेंज. ये सही है, ए बैंड का लेंथ सेम रहता है. आई बैंड इंक्रीज इन लेंथ, नहीं, आई बैंड शॉर्टन होता है. सो करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इज लेंथ ऑफ ए बैंड डज नॉट चेंज. अदर चेंजेस क्या होते हैं? सबसे पहला सार्कोमियर शॉर्ट करेगा, शॉर्टन होगा. एचजोन डिसअपियर हो जाएगा अगर मैक्सिमल कंट्रैक्शन है. आई बैंड विल ऑल्सो रिड्यूस, ठीक है. ए बैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जेड लाइन्स विल मूव क्लोजर, जब एक्टिन इनवर्ड मूव करेगा, जब ये अंदर की तरफ मूव करेगा तो जेड लाइन भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमियर आएंगी. जब जेड लाइन्स क्लोजर आएंगी तो सार्कोमियर अपने आप शॉर्ट हो जाएगा. राइट, सो दीज आर द चेंजेस दैट अकर ड्यूरिंग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज फ्रॉम डिसऑर्डर्स. जॉइंट्स के बाद जो सेकंड जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन द लास्ट 5 years और 7 years इज दैट इज डिसऑर्डर्स. डिसऑर्डर्स पे भी बहुत क्वेश्चन आए हैं. सो व्हाट इज गाउट? गाउट इज वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू लो कैल्शियम लेवल. नो, दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, और ये एनसीईआरटी ने दिया है. दिस इज डायरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है. गाउट इस ये डेफिनेशन है गाउट की. अगर जॉइंट्स में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स डिपॉजिट होने लगे तो उससे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसे गाउट भी बोल देते हैं, गाउटी आर्थराइटिस भी बोल देते हैं. आर्थराइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. सो व्हाट सी एंड डी ऑप्शन सेज वीकनिंग ऑफ बोन्स ड्यू टू डिक्रीज्ड बोन मास, ये भी गलत है. इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स due to cartilage degeneration, no, this is also incorrect. So our B option is correct. Next question is from the NEET 2022 phase 1. Given below are the two statements. One, assertion and reason. हमें देखना है assertion and reason. Osteoporosis is characterized by decreased bone mass, सही है. एंड बोन मास कम होने से चांसेस ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाते हैं, सही है ये, ठीक है. एनसीईआरटी लिख रही है ऑस्टियोपोरोसिस इज एन एज रिलेटेड डिसऑर्डर्स इन विच द बोन मास डिक्रीजेस एंड द चांसेस ऑफ फ्रैक्चर इंक्रीज. दिस इज मोर कॉमनली सीन इन फीमेल्स. क्यों? बिकॉज रीजन क्या होता है? ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन आफ्टर मेनोपॉज, लेकिन यहाँ पे लिखा है इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, तो ये ऑप्शन हो जाता है, रीजन हो जाता है गलत. सो फॉर दिस क्वेश्चन ओनली असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट. सी ऑप्शन हो जाता है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर, इस पे क्वेश्चन रिपीट हो सकता है. नेक्स्ट इज अगेन फ्रॉम द डिसीज पार्ट.
आर्थराइटिस, इन्फ्लेम्ड जॉइंट्स, अभी पढ़ा है हमने, ये करेक्ट है। टेटनी, हाई कैल्शियम लेवल, नो, लो कैल्शियम लेवल इन द बॉडी फ्लूइड्स की वजह से रैपिड स्पाज्म्स या वाइल्ड कंट्रैक्शंस हो सकती हैं, उसे बोलते हैं टेटनी। नॉट हाई कैल्शियम, लो कैल्शियम आना चाहिए। तो ये ऑप्शन हो जाता है गलत। नेक्स्ट ऑप्शन, मिस्थीनिया ग्रेविस इज जेनेटिक डिसऑर्डर, नहीं, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। दिस इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, नॉट जेनेटिक डिसऑर्डर, ये गलत। नेक्स्ट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज नॉट एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें डिस्ट्रोफिन प्रोटीन या तो बनता नहीं है या कम बनता है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट, again from diseases, chronic autoimmune diseases that affect neuromuscular junction leading to fatigue, weakening and paralysis of skeletal muscles. ऐसा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जो कि एसिटाइलकोलिन के जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स कहाँ हैं? सार्कोलेमा के ऊपर, जहाँ पे मोटर न्यूरॉन आके न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और यहाँ बाइंड करता है। अगर हमारी बॉडी में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो जाए जो इन्हीं एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर्स को डिस्ट्रक्ट करने लगे, तो दैट विल लीड टू फैटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, और इस कंडीशन को बोलते क्या है हम? मिस्थीनिया ग्रेविस। अभी लास्ट क्वेश्चन भी यही था, सेम ऑप्शंस, ये तीनों हम अभी पढ़ चुके हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मिस्थीनिया ग्रेविस, डी। नेक्स्ट इज अगेन मैच द फॉलोइंग। स्कैपुला क्या है? स्कैपुला इज अ ट्रायंगुलर फ्लैट बोन जो कि हमारे पेक्टोरल गडल का पार्ट है। क्रेनियम क्या है? क्रेनियम बोन्स के बीच में जो जॉइंट होता है वो कौन सा है? फिब्रस जॉइंट। स्टर्नम क्या है? वेंट्रली प्रेजेंट अ फ्लैट बोन थोरिक्स रीजन में, जो कि रिब केज का भी पार्ट है। वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, ये पहले भी आ चुका है, कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। सो स्कैपुला इज ट्रायंगुलर बोन, A4, B3, C2 and D1, ए ऑप्शन इज करेक्ट। सो मैच द फॉलोइंग जो है पूछे जा रहे हैं लेटेस्ट ईयर्स में, बहुत सारे from other chapters as well. Then next is, during muscle contraction which of the following events occur? हमें कुछ स्टेटमेंट्स दे गई हैं, यानी कि हमें करेक्ट ऑप्शंस ढूंढने हैं सिर्फ। ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन एच जोन डिसअपियर्स, यस हमने अभी पीछे डिस्कस किया, मैक्सिमल कंट्रैक्शन होता है तो एच जोन डिसअपियर हो जाता है। ए बैंड वाइडन्स, नहीं, ए बैंड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत हो जाता है। Then A band reduces in width. Yes, this is correct. ज़्यादा appropriate term यहाँ पे length आना चाहिए. So rather this is also okay. तो A band reduces in width, ये भी सही है. Myosin hydrolyzes ATP, releasing ADP and inorganic phosphate. Yes, हमें पता है कि जब भी ATP टूटेगा तो ADP प्लस inorganic phosphate बनेगा. तो इसको तोड़ने वाला कोई एंजाइम होगा, ATPase. तो ये ATPase कौन होता है? मायोसिन हेड खुद ही हैज कैटालिटिक एक्टिविटी या एंजाइम एक्टिविटी, वही जो है ATP जो उसके साथ बाउंड रहता है उसको हाइड्रोलाइज कर देता है। सो दिस इज करेक्ट। Z लाइन अटैच टू एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ड, यस ये हमने अभी डिस्कस किया कि ये Z लाइन है, इससे एक्टिन जुड़ा हुआ है तो एक्टिन विल मूव इनवर्ड, तो Z लाइन्स भी also will be pulled toward the center, right? So this is Z line and this is actin filament. तो ये भी है करेक्ट। तो हमें ढूंढना है ओनली करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज करेक्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये बी ऑप्शन हमारा हो जाता है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2020 फेज 1, अगेन मैच द फॉलोइंग है। सबसे पहला, फ्लोटिंग रिब्स क्या होती हैं? वी नो कि वी हैव 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 पेयर में से 1 से 7 पेयर जो है ट्रू रिब्स हैं, 8th, 9th एंड 10th पेयर जो है फॉल्स रिब्स बोलते हैं हम जिन्हें, एंड 11th एंड 12th को फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं।
फ्लोटिंग क्यों बोलते हैं? बिकॉज आगे की तरफ स्टर्नम को ये नहीं जुड़ती है, पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम को ये जुड़ी रहती है. सो दे डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम. A4. लेट्स सी अनदर ऑप्शन. एक्रोमियन क्या होता है? ये हमारी स्कैपुला बोन है. दिस वन इज स्कैपुला. ये इसका पोस्टीरियर व्यू दिखाया हुआ है. यहाँ पे देखो, ये जो स्पाइन है, पोस्टीरियर व्यू पे हमें एक स्पाइन या उभरा हुआ हिस्सा दिखता है. ये आगे जाके एक्रोमियन प्रोसेस बनाता है. यही एक्रोमियन प्रोसेस से यहाँ पे आगे की तरफ क्लेविकल आके जुड़ेगी इसी एक्रोमियन प्रोसेस पे. ठीक है, तो एक्रोमियन प्रोसेस इज दैट रीजन ऑफ स्कैपुला जहाँ पे क्लेविकल आके जुड़ेगी. क्लेविकल इज आर कॉलर बोन, राइट. फिर है स्कैपुला का अनदर. स्कैपुला का लोकेशन जो है वो भी हमें याद रखना है. दिस इज लोकेटेड बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ रिब. ये एनसीईआरटी ने भी दिया है. तो सी का 1. डी देखो, ग्लिनोइड कैविटी क्या होता है, ये दिखा रखा है स्कैपुला में. ग्लिनोइड कैविटी, ग्लिनोइड एक्रोमियन के नीचे यहाँ पे एक कैविटी बन रही है स्कैपुला में, जहाँ पे ह्यूमरस बोन आके आर्टिकुलेट करेगी. सो दिस इज ग्लिनोइड कैविटी where head of humerus fits into glenoid cavity. So हमारा option is A4, B3, C1 and D2. Our C option is correct here. Moving further. So the last question is again match the following. Diseases पे है ये question again, और हम ये सारी diseases अभी पहले questions में discuss कर चुके हैं. Very first is gout. Gout क्या होता है? Accumulation of uric acid crystals in the joints. Osteoporosis क्या होता है? Condition due to decreased level of estrogen and mostly seen in females after menopause. Then tetany क्या है? Due to low calcium ions in the blood या bloody fluids, जो NCERT ने लिखा है. Muscular dystrophy क्या है? एक genetic disorder है जिसमें dystrophin protein बनता नहीं है या फिर कम बनता है. So these were the questions from the last 5 years from this chapter. So आप ट्रेंड देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं डिसऑर्डर्स पे एंड जॉइंट्स पे. So you can accordingly prepare and focus on this topic. So stay tuned with the channel. We will discuss the another chapter in another PYQ video. Thank you.